क्या आज भी मौजूद भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी? क्या आज भी दिखाई देता है समुद्र के अंदर भगवान कृष्ण का महल? यह द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण द्वारा 5000 साल पहले बसाई गई थी। जिस स्थान पर उनका अपना महल और था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है और इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। श्री कृष्ण के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल समाप्त हो गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आज भी समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी डूबी हुई है। लेकिन आज भी यहां वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरब समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः बसाया गया है। आइए अब यह जानते हैं कि द्वारिका नगरी की खोज कैसे शुरू हुई। इस नगरी में कई द्वार थे, इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहां खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई वस्तुएं मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉ. शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहां शोध करने का फैसला किया। 1979 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी चीजें मिलीं जिनसे लगता है कि यहां कोई नगर डूबा होगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन हुआ था। ये भारी फेरबदल कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान केरल के गुरुवायूर मंदिर में करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। सरकार यहां द्वारका के अवशेषों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए आर्कियोलॉजी की मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। 2000 से 2011 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की ओर से समुद्र में पॉल्यूशन की जांच के दौरान से अवशेषों का मिलना शुरू हुआ था। आइए अब जानते हैं कि समुद्र में क्या मिला। 1979 में समंदर के अंदर खोज के दौरान बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहां अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहां से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली हैं। एक पुरातत्व जानकारों ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीजें मिली थीं, वे करीब 2000 ईसा पूर्व की थीं। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थीं। कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गईं। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहां 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले, जिन्हें समंदर की बहाव ने तबाह कर दिया। ऐसा भी पता लगा कि यह अब भी जो द्वारिका है वो आसपास के नगरों तक फैला हुआ है। और वही गुजरात के डबारी गांव के पास अरब सागर में 130 फीट की गहराई में 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यह क्षेत्र सूरत के नजदीक ओलपाड़ तहसील में आता है। एक्सपर्ट्स इसे भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी का हिस्सा मान रहे हैं। अरब सागर में पॉल्यूशन लेवल की जांच में जुटी टीम को ये कामयाबी मिली है और वही समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज करते हुए 1988 में इसी समुद्री इलाके में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। माना जा रहा है कि ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल हुए शिखर का हिस्सा है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं तो हो सकता है
को पहले यह कोई नगर बसा हुआ हो। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या सच में द्वारिका नगरी थी।